हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम भारतीय समाज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम एक राइटर को जानेंगे जिसका नाम है रॉबर्ट मार्थस के सिद्धांत। जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं आज उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की सीरीज़। तो जो रॉबर्ट मार्थस ने उन्होंने अपने जो विचार या सिद्धांत दिए हैं वो जनसंख्या के ऊपर दिए हैं। जनसंख्या को किस तरीके से हमें नियंत्रण करना चाहिए, अगर हमने नहीं किया तो हमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ये सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। इनके ऊपर रॉबर्ट मार्थस ने अपने विचार सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, रॉबर्ट मार्थस का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर है जन्म 1766 में इंग्लैंड में। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मार्थस की मृत्यु कब हुई? उत्तर है 1834 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, थर्ड प्रश्न है, मार्थस ने जनसंख्या वृद्धि पर कौन सी पुस्तक लिखी, वे कब लिखी? तो मार्थस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है एसे ऑन पॉपुलेशन और ये पब्लिश हुई थी 1788 में। तो जो ये एसे ऑन पॉपुलेशन है इसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत दिए हैं, किस तरीके से हमें समस्या हो सकती है अगर जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। मार्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत क्या है? तो जो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ती है उसके कुछ सिद्धांत दिया है मार्थस ने। आइए उसे देखते हैं। मार्थस ने कहा था कि मनुष्य की जनसंख्या का विस्तार ज्यामितीय रूप से होता है, जैसे 2, 8, 16। ठीक है, जबकि खाद्य पदार्थ या कृषि उत्पादन कम विस्तार गणितीय या समानांतर रूप से एक जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि दर से होता है। इसी प्रकार जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और खाद्य पदार्थ तेजी से नहीं बढ़ पाते, जिसके कारण खाद्य संकट या भूखमरी की समस्या पैदा होती है। इसलिए समृद्धि बढ़ाने का एक ही तरीका है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। मार्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के 2 तरीकों से रोकने का सुझाव दिया है। तो जो मार्थस ने अपने जनसंख्या वृद्धि पर सिद्धांत दिए हैं तो उनका कहना ये है कि जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो गणितीय रूप से समांतर, अगर एक साल में 2 क्विंटल गेहूँ हो रहा है तो वो अगले साल भी उतना ही होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, पर जो हमारी जनसंख्या है वो दिन पे दिन बढ़ते जाती है। ठीक है, तो जिससे हमें, अगर हमारी जनसंख्या बढ़ेगी और खाद्य उत्पादन कम होगा तो फिर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खाद्य उत्पादन कम होगा या फिर जिसके कारण आधे लोगों को भोजन नहीं मिल पाएगा, फिर भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको जो जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो उसके भी रोकने के 2 उपाय हैं। पहला है कृत्रिम निरोध से जनसंख्या नियंत्रण, जैसे देरी से विवाह करना, नसबंदी करवाना, यौन संबंध नहीं रखना, ब्रह्मचार्य पालन करके आदि। इन सभी से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक अनुभव से जनसंख्या नियंत्रण। यह नियंत्रण प्रकृति लगाती है, जैसे अकाल, भूकंप, सुनामी से जनसंख्या नियंत्रण। अब जब प्रकृति जनसंख्या को नियंत्रण करने पे आती है तो बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जैसे भूकंप आएगा तो आधे से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, जिससे हमारी जनसंख्या कम होती है।
सुनामी आएगी, बहुत तबाही होती है, जिसके कारण भी जनसंख्या कम होती है। ठीक है, अगर प्रकृति हमारे साथ ऐसा जब प्रकृति करेगी तो हमें बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम खुद विवाह कम करके, नसबंदी करा के, यौन संबंध ना करके, ये बहुत आसान तरीका है, हम जनसंख्या वृद्धि को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोनों तरीकों से जनसंख्या नियंत्रण के प्रभावशाली उपाय हैं। पहला उपाय कष्टदायक नहीं होता, ठीक है, जबकि दूसरा उपाय कष्टदायक होता है, क्योंकि जब हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगी। पर जब हम प्रकृति हमारे साथ जनसंख्या को नियंत्रण करती है, जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, तो इन सब से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न है, मार्थस के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई? ठीक है, तो उत्तर है पहला पॉइंट, क्योंकि अब हमारी भूखमरी पर नियंत्रण स्थापित हो गया। दूसरा पॉइंट, कृषि क्षेत्र में बहुत सुधार हो रहा है। तीसरा पॉइंट, भूखमरी के कारण बहुत कम जनसंख्या मरती है। चौथा पॉइंट, जन्म दर घट रही है, जिसके कारण जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, तो जब हम जनसंख्या नियंत्रण कर लेंगे या करने लगेंगे तो हमें भुखमरी से छुटकारा मिल जाएगा, कृषि में लोग सुधार करने लगेंगे और फिर जो जन्म दर धीरे धीरे घटने लगेगी। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। सो थैंक यू।